हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 में पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल दोनों एक साथ मिले थे, लेकिन अब दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं। अरुणिता अलग हो चुकी है पवनदीप से और पवनदीप ने भी अपनी एक अलग राह चुन ली है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑफ़र आए हुए हैं दोनों के ही लिए, और आखिर कभी ये दोनों अब साथ हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि सुनने में यही आया है कि आने वाले ईयर में दोनों का एक लाइव कॉन्सर्ट होना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बता दें, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां पैदा हो चुकी हैं, और इसी के चलते यहाँ पर पवनदीप और अरुणिता दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कर दी है मिसअंडरस्टैंडिंग, और ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है दोनों के बीच में कि मानो अब इन दोनों की राहें बिल्कुल जुदा हो गई हैं। एक टाइम में जहाँ अरुणिता और पवनदीप दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे और दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, और जो भी वीडियो और एल्बम या फिर कोई भी कॉन्सर्ट होता था तो दोनों को ही साथ में लिया जाता था और दोनों बखूबी उसे परफॉर्म भी करते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया, पवनदीप राजन और अरुणिता के बीच में दूरियां पैदा होती चली गई। कई बार तो ऐसा माना गया कि जैसे किसी ने इनके बीच में जानबूझ के दूरियां पैदा कराई हैं, वो इनकी सक्सेस से जलते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा जो नाम आया वो आया पीहू चौधरी का, कि पीहू जब से अरुणिता की लाइफ में आई तो मानो पवनदीप राजन से दूर करती चली गई। तो देखिए, पहले क्या था, जब अरुणिता इंडियन आइडल में पवनदीप के साथ थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और क्यूट कपल लगते थे, और उसके बाद में जब तक पीहू चौधरी अरुणिता की ज़िंदगी में नहीं आई थी तब तक वो अपने डिसीज़न खुद ही लेती थी और उनकी फैमिली लेती थी। तो इन दोनों को काफ़ी अच्छे बेस्ट ऑफर दिए गए। इनफैक्ट इन दोनों ने काफ़ी वीडियो सॉन्ग बनाए और दोनों ने कॉन्सर्ट किए और पार्टीज़ ऑर्गेनाइज की, और जैसे कि इवेंट्स वगैरह में इन लोगों ने गाया साथ में गाना, तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। और जैसे 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 काम आगे बढ़ता जाता है तो हर इंसान को एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो कुछ ऐसे ही मतलब अरुणिता ने भी यही सोचा कि मैं एक मैनेजर रख लेती हूँ जो कि मेरी सारी डील साइन करेगी, और वो ये सारा कुछ देखेगी कि मुझे किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, किस पे नहीं करना, और कौन से प्रोजेक्ट पे कितनी फ़ीस लेनी है। तो इसी के चलते यहाँ पे दोस्तों पीहू को उन्होंने एज अ मैनेजर अपॉइंट कर लिया। और पीहू अरुणिता पवनदीप की एक न्यूट्रल फ्रेंड भी थी, कि जो मतलब दोनों को ही जानती थी, तो इसलिए दोनों को बुरा भी नहीं लगा। और फिर स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी डिसीज़न तो सही लिए, लेकिन काफ़ी डिसीज़न उन्होंने गलत ले लिए। और इसी के चलते जब उन्होंने देखा कि अरुणिता पवनदीप के साथ में कुछ ज़्यादा ही टाइम रहती है, या फिर पवनदीप और अरुणिता के ही साथ में कॉन्सर्ट आते हैं और दोनों के ही साथ में इवेंट्स वगैरह आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और अच्छा ऑफ़र नहीं आता है अरुणिता को, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पवनदीप से अरुणिता की दूरियां बढ़ाने लगी। यानी कि उस कॉन्सर्ट को या फिर जो भी वीडियो सॉन्ग होता था तो पीहू चौधरी या तो ज़्यादा डिमांड करती थी उस वीडियो को बनवाने के लिए और उसे साइन करने के लिए, या फिर वो उसे डेट्स की कमी के कारण मना भी कर देती थी कई बार। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे अरुणिता पवनदीप राजन से अलग होती चली गई, और फिर धीरे धीरे आगे चल के जैसे ही पवनदीप को या उनकी टीम को या उनके घर वालों को ऐसा पता चला कि यहाँ पे जो पीहू चौधरी है वो अरुणिता को इस तरीके से काम से दूर लेके जा रही है, पवनदीप से दूर लेके जा रही है, और अरुणिता को भी कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि अरुणिता ने भी ना उसको कभी रोका ना कभी टोका। तो इसी के चलते यहाँ पे पवनदीप को भी नाराज़गी हो गई थी अरुणिता से भी और पीहू से भी, और उसने पीहू को अनफॉलो कर दिया था। और जब पीहू को ये पता चला कि पवनदीप राजन ने उसको अनफॉलो कर दिया है, तो यहाँ पे पीहू की ईगो पे बात आ गई, और फिर पीहू ने और ज़्यादा खुंदक निकालने के लिए कोई भी इवेंट या कॉन्सर्ट पवनदीप राजन से साइन करने के लिए मना करवा दिया। और इसी के चलते यहाँ पर ना तो पीहू चौधरी ने अरुणिता और पवनदीप के बीच में इसी तरीके से दूरियाँ क्रिएट कर दी गई और फासले इन दोनों के बढ़ते चले गए। और आज की डेट में दोस्तों इन दोनों के बीच में फासले इतने ज़्यादा हो गए कि मानो जब पवनदीप राजन का 5 मई को एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें मिलने के लिए हर कोई आया, यहाँ तक कि
कोई अपना हो या पराया हो, पड़ोसी हो या फिर रिश्तेदार हो, हर कोई उनसे मिलने के लिए आया और उनसे उनके लिए दुआएं मांगी, ब्लेसिंग भेजी। लेकिन अरुणिता कांजीलाल ने दोस्तों एक भी उन्हें पोस्ट नहीं लिखा, ना ही कोई अपडेट लिखा, और मतलब ऐसा कोई भी उन्होंने शो नहीं करा कि एज अ ऑडियंस या एज अ फैन मतलब उनको तसल्ली होती कि हाँ यहाँ पे अरुणिता ने पवनदीप का साथ दिया, या अरुणिता ने पवनदीप को कुछ ब्लेसिंग भेजी, या फिर अरुणिता पवनदीप की केयर करती है। कुछ भी इस तरीके का कोई भी चीज़ उन्होंने क्रिएट नहीं करी, ना होने दी। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ती चली गई। और देखिए यहाँ पे लास्ट स्टेप तब लग गई जब पवनदीप से मिलने ना तो वो हॉस्पिटल ही पहुंची अरुणिता, और ना ही मुंबई उनके घर पे पहुंची। सुनने में यही आ रहा था कि हो सकता है वो जब उत्तराखंड जाएं पवनदीप राजन अपने घर पे डिस्चार्ज होकर, तो शायद अरुणिता उनके घर पे मिलने के लिए आएंगी। लेकिन दोस्तों वहाँ की भी कोई अपडेट नहीं आई। और फिर ये हुई बात कि हो सकता है पवनदीप राजन से मिलने के लिए अरुणिता कांजीलाल उनके मुंबई वाले घर पे आए, क्योंकि दोस्तों वो जब से पवनदीप राजन मुंबई अपने हाउस गए हैं डिस्चार्ज होके, तब से लेके अभी तक अरुणिता की जो खबर है वो यही है कि वो शायद अपने किसी शूट पर गई हुई हैं, लेकिन हैं वो मुंबई में ही। जैसे कि ऑल्टरनेट डे पे कुछ ना कुछ वीडियोस या फ़ोटोज़ वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालती ही रहती हैं, तो वो मुंबई की है। जैसे कि हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा कि उन्होंने एक गाउन में बीच पे फ़ोटोशूट करवाया है। तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी नई वीडियो का या फिर कवर सॉन्ग आ रहा है, या फिर उनका कोई ओरिजिनल सॉन्ग आ रहा है जिसकी वो वहाँ पे शूट कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब अरुणिता मुंबई में रहते हुए भी पवनदीप से मिलने की ना तो उन्होंने कोशिश करी और ना ही कोई इस बारे में अपडेट डाली है। तो इसके चलते दोस्तों यहाँ पे लास्ट स्टेप हम लोगों को और आप लोगों को तभी पता चली जब उन्होंने चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी को टाटा बाय बाय बोल दिया और वहाँ से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया। तो दोस्तों इस पर सबका रिएक्शन यही आया, पहला कि वो ज़रूर पवनदीप के साथ में काम नहीं करना चाहती, इसलिए चॉकलेट पाई कंपनी को उन्होंने टाटा बाय बाय बोला है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर एक चीज़ हम कह देते हैं कि अब हमें नहीं लगता कि इस मुकाम पर आकर अरुणिता ये सोच रही होंगी कि पर्सनली पवनदीप से के साथ में काम नहीं करना उन्होंने, इसलिए वो चॉकलेट पाई के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिए हैं। तो उन्होंने जो असली वजह बता दी उनकी फैमिली ने, वो यही थी कि पवनदीप का तो खैर उन्होंने नाम ही नहीं लिया कहीं से कहीं तक। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल इश्यूज़ बताए कि उनको काम कम मिल रहा था, जैसे कि साल में 12 कॉन्सर्ट भी नहीं दिए जा रहे थे, कि हर महीने का एक लाइव कॉन्सर्ट भी होता। इनफैक्ट ये तक कह दिया 7-8 भी नहीं मिल रहे थे उनको, तो 2-3 ही एक साल में कॉन्सर्ट मिले हैं। और ये जो लाइव परफॉर्मेंस होती है उसमें जो स्टेज पे टाइम दिया जाता था, मतलब मेलोडी क्वीन है वो, तो जैसे डुएट करने के लिए, तो उसमें भी उनका जो टाइम पीरियड होता था वो बहुत कम होता था। साथ में उन्होंने फ़ीस का बहुत बड़ा इशू बताया है कि जो चॉकलेट पाई कंपनी थी जब स्टार्टिंग में, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी फ़ीस दी जो भी उन्होंने मांगी, और अब उन्होंने बिल्कुल कटौती करते चले गए, यानी कि उसमें से कट करते गए। जैसे 30% 40% कम उनको फ़ीस मिलती रही। तो यहाँ पर आके भाई देखो अरुणिता का भी नाम है, हर कोई उसे पहचानता है, कॉन्सर्ट करवाना चाहता है। तो यहाँ पर अब उसको पता चल गया होगा कि उसकी जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है मार्केट में। तो इसी के चलते उसने यहाँ पर जो है कि अपनी फ़ीस वगैरह की बात रख दी, और ना तो उन्होंने मीटिंग करी, ना ही उन्होंने बात करी, और उन्होंने सीधा यहाँ से टाटा बाय बाय बोल दिया। और ना ही कंपनी वालों ने ये चीज़ सोची कि उसको छोड़ा जाए या फिर निकाला जाए, क्योंकि जब उन्होंने रिज़ाइन दिया या उन्होंने छोड़ने का सोचा कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने भी रोकने की कोशिश नहीं करी। शायद उनको भी इंतज़ार था कि वो जाए कब जाए, और इसीलिए वो सारी चीज़ें ये क्रिएट करते चले गए शुरू से लेकर अब तक। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमें ऐसा लग रहा था कि वो फुल वेल प्लान है कि इस बार अरुणिता को हटाकर एक वो नए चेहरे को लेकर आना चाह रहे थे मार्केट में अपने कॉन्ट्रैक्ट में, कि जो रिसेंटली ज़्यादा फेमस है और पॉपुलर है, तो इसलिए उन्होंने मानसी घोष का नाम शामिल कर दिया। तो दोस्तों वो अब आने वाले कॉन्सर्ट में ज़रूर उतारेंगे पवनदीप और मानसी घोष को, क्योंकि मानसी घोष के भी फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, फैंस की डिमांड पे रहती है वो भी। और हो सकता है दोस्तों आने वाले वक्त में हमें 1-2 महीने में इन दोनों की लाइव कॉन्सर्ट देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप भी इंतज़ार कर रहे हैं मानसी और पवनदीप के लाइव कॉन्सर्ट का, या फिर अरुदीप को वापस देखना चाहते हैं। जो भी आपकी राय है कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।